भारत और रूस के बीच हुई SU-57 डील इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। भारत के प्रतिद्वंदी देश इसे अपने लिए बहुत बड़ा थ्रेट यानी कि खतरा मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के सहयोगी देश भविष्य में SU-57 तक इसे अपनी पहुंच के रूप में देख के खुश भी हो रहे हैं। और इस बात को लेकर के इस SU-57 की चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत ने एक लंबे अरसे से जिस डील पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, अचानक से भारत ने उस डील को लेकर के रूस के साथ एक के बाद एक कई स्तरीय वार्ताएं शुरू कर दी हैं। इस वक्त भारत और रूस के बीच जब SU-57 डील को लेकर के फाइनल स्टेज पर बहुत अहम उच्च स्तरीय वार्ता चल रही है, तो उसी बीच अमेरिका ने इस पूरे डील के बीच में अपनी एंट्री कर दी है। यानी कि भारत और रूस के बीच चल रही SU-57 डील के बीच में अमेरिका कूद पड़ा है। और इसका अमेरिका और भारत के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ा है, और आखिरकार भारत के साथ जो रूस की SU-57 डील हो रही है, इस पर अमेरिका की एंट्री से क्या इंपैक्ट पड़ने जा रहा है, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि किस कदर से अमेरिका की तरफ से F-35 डील को लेकर के एक बार फिर से भारत को बहुत बड़ा अप्रोच किया जा रहा है। और यह खबर सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने F-35 कंपनी के लॉकहीड मार्टिन, जो कि कंपनी का नाम है, उसके अध्यक्ष माइकल विलियमसन को एक बार फिर से भारत भेज रहे हैं। और यह बात बहुत अहम होने जा रही है। और यह खबर कोई छोटी खबर नहीं है, बल्कि यह खबर ग्लोबली बहुत ही अहम ज्यादा होने जा रही है। क्योंकि अब एक बात तो समझ में आ चुकी है कि अमेरिका कितना भी फड़फड़ा ले, लेकिन आखिरकार उसने F-35 डील को लेकर के अब भारत के पास आना ही पड़ा है। और इसको लेकर के अब भारत आगे क्या करने जा रहा है, साथ ही इसको लेकर के भारत और रूस के जो अभी हाल फिलहाल में डील हुई है SU-57 डील, जो कि वर्ल्ड क्लास 5वीं जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के डील हुई है, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। जब सीधे तौर पर उस प्रतिद्वंदी अमेरिका F-35, जो कि खुद एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसे डील को लेकर के भारत अपने तरफ से अपने सबसे बड़े डेलीगेट्स दल को भेज रहा है। इस चीज को लेकर के क्या खबर आ रही है बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर तो बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन हमारी इससे काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, भारत और रूस अमेरिका और पाकिस्तान को लेकर के जिस तरह से जुगलबंदियां बढ़ी हैं, उसके बाद से भारत ने अपने पावर को शिफ्ट करना ग्लोबली शुरू कर दिया है। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये है कि भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद भारत ने देखा कि किस तरह से USA और यूरोपियन यूनियन का झुकाव भारत की तरफ ना होकर के पाकिस्तान की तरफ था। और इसलिए भारत ने सबसे बेहतर समझते हुए अपने पुराने इलाई पाकिस्तान को चौंका देने वाले रूस की तरफ अपना झुकाव अचानक से बढ़ाया। और ना सिर्फ झुकाव बढ़ाया, बल्कि जो भविष्य को लेकर के भारत के साथ रूस की डीलें थी, जो काफी लंबे समय से अटकी थी, उन डीलों को एक एक करके भारत ने रूस के साथ फाइनलाइज करना शुरू कर दिया। और इसको लेकर के भारतीय डेलीगेट्स के एक बड़ा दल रूस के लिए भेजा भी गया। और वहां से SU-57 डील कुश के साथ S-500 और सबसे बड़ी बात कावेरी और एमका तक पर बात हुई, और जहां से बड़ी सकारात्मक खबरें आई। हालांकि इन सकारात्मक खबरों के आने के साथ ही यह खबरें पूरी वर्ल्ड वाइड हुई, क्योंकि भारत पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि जब एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को इतनी तेजी से और इतनी फास्ट प्रोसीजर के साथ भारत में लाने की तैयारी में है। वास्तव में यह भारत की सिर्फ जरूरत नहीं, भारत का एक बहुत बड़ा डिप्लोमेट कदम भी माना जा रहा है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि डिप्लोमेटिक कदम का यहां पर क्या मतलब है। दरअसल अब इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। पॉइंट और अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, यह भी आपको इसी वीडियो के अंत तक में समझ में आ जाएगा। और आप खुद लिख करके बताइएगा कि क्या भारत सही किया है या नहीं, क्योंकि भारत ने भी इस पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दे डाली है। आपको बता दें कि भारत रूस के साथ SU-57 जो डील किया है, यह डील भारत को रूस ने काफी लंबे समय पहले से अप्रोच किया था।
जब भारत में बेंगलुरु में एरो इंडिया शो हुआ था। उसके पहले से ही रूस ने Su-57 को भारत को अप्रोच किया था और सबसे बड़ी बात फाइनलाइज करते हुए रूस ने इसे एरो इंडिया शो में इसी वजह से लाया था कि वह इस डील को भारत के साथ कर पाए। लेकिन वहीं पर आपने देखा था कि अमेरिका अपने F-35 फाइटर जेट को भी भारत के बेंगलुरु में स्थित एरो इंडिया शो में उतारा था और दोनों प्रतिद्वंदी देश ऐसी पहली बार स्थिति बनी थी जब आमने सामने आए थे। और यह बात खूब न्यूज़ और खूब मीडिया द्वारा कवर भी की गई थी कि भारत अब S-85 लेगा या फिर अमेरिका का F-33 लेगा, क्योंकि दोनों ही अपने आप में पंचम जनरेशन फाइटर जेट में बेहद एडवांस और कुछ मामलों में अमेरिकी F-33 तो कुछ मामलों में E-55 बेहतर था। और इस वजह से इस डील को लेकर के अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत दोनों में से किसी डील को भी कैप्चर कर सकता है, गैब कर सकता है। और अब फाइनली जाकर के जब भारत ने रूस के साथ Su-57 डील की तो उसका असर भी आपने देखा कि किस तरह से जहां चीन बिलबिला उठा, पाकिस्तान चीन के साथ J-35 डील जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट की डील है उसे करने पहुंच गया और 30 फाइटर जेट की डील करके भी आ चुका है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का इस पर बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले तो अचानक से बौखलाए और भारत के साथ व्यापार ट्रेड एग्रीमेंट पर बातें चल रही थीं उन्हें खारिज करते हुए भारत के ऊपर जो इंपोज करने की बात की वो करा और इसके बाद भारत के आम की खेप वापस करते हुए और दूसरी तरफ तुर्की को अपना बेहतर दोस्त बना लिया। वो तुर्की जो अभी भारत के पाकिस्तान के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का सहयोग कर रहा था, उसके साथ से उसके ऊपर से काटसा हटाने तक की बात की। यानी कि अमेरिका के एक एक कदम भारत के खिलाफ उठ रहे थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसके बाद अमेरिका ने अब अपने F-35 फाइटर जेट को लेकर के भारत को एक बार फिर से अप्रोच किया है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि यह पहली बार नहीं हुआ है कि जब अमेरिका ने अपने F-35 फाइटर जेट को लेकर के भारत को अप्रोच किया हो, भारत को अपनी तरफ से पुश किया हो कि वह F-35 को करें। दरअसल आपको याद होगा कि बेंगलुरु के एरो इंडिया शो के जस्ट लगभग 5 से 6 दिन बाद लीसी कंपनी यानी कि लॉकहेड मार्टिन कंपनी जो F-35 बनाती है उसके अध्यक्ष माइकल विलियमसन भारत पहुंचे थे और भारत यात्रा के दौरान उन्होंने F-35 डील को लेकर के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की थी। भारत के विदेश मंत्री एस शंकर से मुलाकात हुई थी और इसके बाद जब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर पहुंचे थे, उसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस ब्रीफ में पीएम मोदी के साथ बैठकर के खुद ही अपने मन से F-35 भारत को देने की बात यानी कि खुद मीडिया के सामने अप्रोच किया था भारत को। लेकिन इसके बावजूद भारत ने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया उस वक्त नहीं दी थी। लेकिन अब जब अमेरिका को एक बात साफ पता चली कि भारत का झुकाव एक बार फिर से रूस की तरफ आगे बढ़ रहा है और भारत रूस के साथ अपनी रक्षा संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने जा रहा है, तो अब अमेरिका फिर से बौखला उठा है और इसका असर देखने को मिल चुका है। पहले अमेरिका जरूर बौखला है, लेकिन आखिर में आकर के अमेरिका समझदारी से काम लेना शुरू कर चुका है। अब अमेरिका ने भारत को लेकर के एक बार फिर से बहुत बड़ी डील अप्रोच कर दी है। अब अगर अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से डील अप्रोच की जाने जा रही है, तो यानी कि भारत अब नई शर्तों पर, भारत अपनी शर्तों पर यह डील अगर करेगा भी। लेकिन उससे पहले हम यह समझने जा रहे हैं कि जो डील को लेकर के यानी F-35 डील को लेकर के लॉकहेड मार्टिन के माइकल विलियमसन जो आज से लगभग 6 महीने पहले भी भारत के दौरे पर आए थे, उस वक्त जो भारत को डील मिली थी, अब उससे कहीं ज्यादा बड़ी छूट अमेरिका भारत को देने जा रहा है। इसका यह मतलब साफ निकल करके आ रहा है, यानी कि अब तक भारत ने अपनी कई मांगों को लेकर के F-35 डील पर बात रखी थी। भारत ने कहा था उसे 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर F-35 में चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत F-35 को कभी भी किसी भी देश के खिलाफ उपयोग कर सके। इस बारे में भी भारत ने बात की थी लॉकहेड मार्टिन कंपनी से
और साथ ही साथ अमेरिका से इस चीज पर भारत ने सहमति नहीं बन पाई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने अपने किसी भी तरीके के इंटरनल डाटा को शेयर करने से मना कर दिया था। यही एक वजह और भी थी कि F-35 डील को भारत ने नहीं किया था, क्योंकि अगर F-35 भारत को करनी थी तो उस वक्त की शर्तों के अनुसार भारत को अपने कुछ सेंसिटिव डाटा को शेयर करना पड़ सकता था। लेकिन भारत ने ऐसा करने से इनकार करते हुए इस डील को उसी समय लेने से इनकार किया था। लेकिन अब एक बार फिर से जब भारत और रूस के बीच इतनी बड़ी डील होने जा रही है, या फिर यूं कह लीजिए कि भारत और डील के बीच में जो फाइनल है वो हो चुका है, ऐसे में अमेरिका की तरफ से यह डील का आना एक बहुत बड़ी चीज की तरफ इशारा करती है। वो ये है कि अब अमेरिका अपनी नहीं बल्कि भारत की शर्तों पर राजी होता दिखाई दे रहा है। यानी कि भारत की शर्तों पर अब अमेरिका F-35 डील देने को मजबूर दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि लॉकहीड मार्टिन के माइकल विलियमसन भारत दौरे पर एक बार फिर से हैं, जिस पर वो F-35 और F-21 फाइटर जेट को लेकर के भारत के साथ एक बार फिर से बड़ी उच्च स्तरीय चर्चा की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत रूस के साथ आपसी अपने सहयोगात्मक रुख को कम नहीं करने जा रहा है। दरअसल भारत ने भी अब अपना स्पष्ट रास्ता तय कर लिया है। भारत ने स्पष्ट कर लिया है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं। जिस कदर से अमेरिका का रुख डगमगाता है, उसे देख के एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि भविष्य में अमेरिका कब भारत के साथ होगा और भारत के कब खिलाफ खड़ा हो जाएगा, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया में की गई हरकतें यह बात साफ करती हैं कि वो पलटू चाचा के रूप में अब सोशल मीडिया तक में फेमस होने शुरू हो चुके हैं। इनको लेकर के लगातार अलग अलग तरीके के मेम्स बन रहे हैं। आपने ये खुद देखा होगा कि क्या हाल चल रहा है और किन किन चीजों पर चर्चा चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब एक और बड़ी अहम खबर सामने आ रही है कि आखिरकार अगर अमेरिका की तरफ से भारत को F-35 डील अप्रोच की गई है, तो इसका Su-57 डील पर क्या इंपैक्ट पड़ने जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है और बड़ा जेन्युइन सवाल है। अब इसको लेकर के भारत ने भी अपना स्पष्ट कर दिया है रुख। दरअसल भारत ने रूस के साथ Su-57 डील फाइनल कर ली है और अब इसका अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन के माइकल विलियमसन की यात्रा का कोई बड़ा इस पर इंपैक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। आपको बता दें कि जो डील भारत ने फाइनल की है, अब इस डील को होने से अमेरिका नहीं रोक सकता है, क्योंकि भारत सबसे पहली बात होती है भारत के खुद के इंटेंशन की। यानी कि भारत जो पहले डायलेमा में था कि वह अमेरिकी F-35 के सिर्फ को खरीदे या फिर रूस के Su-57 के खरीदे, उस डायलेमा से भारत बाहर खुद को निकाल चुका है। उसने अपनी प्रायोरिटी तय कर ली है और अब प्रायोरिटी यही कह रही है कि भारत को इस वक्त 5th जनरेशन फाइटर जेट की सख्त जरूरत है। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरत है एक अच्छे एलाई की, जो कि रूस ही हो सकता है, अमेरिका कभी नहीं। हाल में आज के ही दिन एक बड़ी रिपोर्ट रूस की तरफ से जारी की गई है। दरअसल यह जो रिपोर्ट होती है वह रूस के नागरिकों और वहां की सैन्य के बीच मिली जुली रिपोर्ट होती है, जिसमें रूस ने भारत को सबसे बड़ा अपना दोस्त बोला है। रूस ने बोला है कि भारत हमारा सबसे करीबी यार है और इस रिपोर्ट को जारी करने का मतलब यह कहीं नहीं है कि रूस यह दिखाना चाहता है कि इस डील की वजह से हमारी है, बल्कि रूस के अंदर इस डील को लेकर के कोई जानकारी लोगों तक अभी बहुत खास नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस में इस रिपोर्ट को जारी करने से पहले सर्वे लोगों से कराया जाता है और वहां की सैन्य से सेनाओं से सर्वे कराया जाता है और इसके बाद ही यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट में वहां के लोगों ने सबसे ज्यादा भारत को पसंद करते हुए तीसरे नंबर पर भारत को रखा है। यानी कि जिस तरह से भारतीय रूस के प्यार करते हैं, वैसे ही प्यार रूसी लोगों से भारत को मिलना शुरू हो चुका है। और यह बात खुद रूस भी एक्सेप्ट करके काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है। को लेकर के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद रिपोर्ट को प्रकाशित करते हुए दिखाते हुए सोशल मीडिया पर इसका पोस्ट भी अंकित किया है, जहां पर इस वक्त आज खूब इस बारे में चर्चा भी हो रही है। आप जाकर के किसी भी न्यूज में चेक कर सकते हैं, यह खबर साफ हो चुकी है। और वहीं इस वक्त जो भारत की उच्च स्तरीय डेलीगेट्स की मीट चल रही है, उससे भी और कई बड़ी अहम खबरें सामने आ रही हैं।
जिसमें सबसे बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कावेरी इंजन की फर्दर डेवलपमेंट को लेकर के भारत और रूस एक बार फिर से करीब आ चुके हैं। यानी कि भविष्य में आने वाले कावेरी के अपग्रेडेड वर्जन में भारत और रूस मिलकर के काम करने जा रहे हैं, जिसे कहा यह भी जा रहा है कि रूस और भारत इसको साफ स्पष्ट रूप से अब अपनी इस डील को नई बुलंदियों पर ले जाने की तैयारी में है, क्योंकि अब यह डील ना तो रुकने वाली है और ना ही इसका किसी देश पर कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। भले ही भारत अमेरिका के साथ भविष्य में F-35C डील करेगा भी, लेकिन S-55 जो भारत में बनने अब सुनिश्चित होने जा रहे हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस डील के बीच में भारत ने एक दो नहीं बल्कि और कई बड़े एग्रीमेंट रूस के साथ किए हैं, जिन्हें जान के आप बेहद खुश होंगे, क्योंकि भारत ने अब रक्षा संबंधों को जिस कलर से ब्रह्मोस पे भारत और रूस मिलकर के आगे आए और पूरी दुनिया को भारत और रूस ने मिलकर के चौंकाया तब जब ब्रह्मोस 2 का सफल परीक्षण हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में किया गया। और ऐसा ही कुछ अब Su-85 में भी होने जा रहा है, क्योंकि इसके आने वाले भविष्य में अपग्रेडेड वर्जन 5th जनरेशन से शिफ्ट करके 6th जनरेशन तक पहुंचने जा रहे हैं। और इस बात को लेकर के, इस पर अपग्रेडेशन को लेकर के भी भारत और रूस के बीच में बहुत बड़ा अहम एग्रीमेंट भी शाइन हो रहा है। और अब की बड़ी बात आपको बता दें कि यहां पर बात एक दो नहीं बल्कि लगभग 5 बड़ी रक्षा डीलों को भी सामने आ रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम एक बार फिर से आ रहा है S-400 के बाद S-500 को लेकर के। जी हां, जिस कदर से S-400 ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाए हैं ना, उसके बाद से S-500 की डिमांड वैश्विक ग्लोबल में बहुत तेजी से बढ़ी है। और इस वैश्विक ग्लोबल की बढ़ती डिमांड के चलते अब भारत और रूस मिलकर के S-500, जिसकी रेंज अब 60-100 किलोमीटर तक होने वाली है, उस पर काम करने जा रहे हैं। इसको लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट है, अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि इस 500 पर अगली वीडियो बने तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और हां, भारत के लिए जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।